हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड। सबसे पहले हम इस चैप्टर को साउंड को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इतना नीड क्यों है कि हम इस चैप्टर को एक प्रॉपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि सपोज अगर हमें कुछ सुनाई ना दे, ठीक है, अगर हमें कुछ सुनाई ना दे तो कि हम कोई एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारा रहना। तो साउंड भी हमारी लाइफ के बनाती है, बहुत ज़्यादा इजी बनाती है। अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारे कान तक वो कैसे पहुंचता है और किन किन डिवाइस से साउंड प्रोड्यूस होता है, या फिर हम ह्यूमंस भी कैसे साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। और साउंड के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। इस चैप्टर में हम सब कुछ साउंड के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो जब कभी भी आपके स्कूल में आपकी छुट्टी होती है या फिर आपका सेकंड पीरियड लगता है या थर्ड पीरियड लगता है, तो आपको पता कैसे चलता है? घंटी बजती है ना, तो पता कैसे चलता है? साउंड से ही तो पता चलता है आपको, ठीक है। या फिर आपके दरवाजे पे कोई नॉक करता है, ठीक है, आपके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, तो आपको कैसे पता चला कि कोई आया है? आपने उसको देखा तक नहीं, लेकिन आपको पता क्या चला? विद द हेल्प ऑफ साउंड। या फिर जब कभी भी क्या होता है, हमारी तरफ कोई बढ़ रहा होता है, मतलब कि हम उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन हमें क्या उसके स्टेप्स महसूस हो रहे हैं कि हाँ भाई हमारी तरफ कोई आ रहा है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि कोई आ रहा है, हमें वो महसूस कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ साउंड। साउंड plays an important role in our lives। जो हमारा साउंड होता है हमारी लाइफ में क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है? इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। कम्युनिकेशन का क्या है? एक ये जरिया है, ठीक है। इट help us to communicate with others। और जो साउंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइप्स का होता है, मतलब कि हमें अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देते हैं। कभी कोई ज़्यादा तेज़ आवाज़ है, गाना हो गया, गाने की जो साउंड होती है वो थोड़ी अलग होती है, किसी चिल्लाने की आवाज़ अलग होती है, ठीक है, किसी डॉग की भौंकने की आवाज़ तो क्या होती है? अलग होती है, कैट की आवाज़ अलग होती है। मतलब साउंड्स की क्या है? वैरायटी। वी हियर वैरायटी ऑफ साउंड। हम साउंड्स की क्या सुनते हैं? वैरायटी सुनते हैं। सपोज आप एक म्यूज़िक रूम में गए हो, ठीक है, जिसमें म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। आपने फ्लूट की आवाज़ सुनी, पियानो की आवाज़ सुनी, गिटार की आवाज़ सुनी, ठीक है। लेकिन ये जो साउंड है, ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, और हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये साउंड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रैवल कर लेता है? जैसे सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, कोई उस दूसरे रूम में है और वहाँ से कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है, तो उस रूम से इस रूम तक वो आवाज़ मुझ तक कैसे पहुँच सकती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है ना आवाज़ें, वो कैसे करती है? और सपोज अगर ट्रैवल भी कर रही है हमारी आवाज़ें, तो हम उनको सुन कैसे कर पाते हैं, हियर कैसे कर पाते हैं? और वाई आर सम साउंड्स आर लाउडर एंड सम आर नॉट। मतलब कि कुछ साउंड्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा लाउड होती है, और कुछ क्या होती है, लाउड नहीं होती। तो ऐसा क्यों? कुछ आवाज़ें तेज़, कुछ आवाज़ें कम, क्यों? ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे साउंड प्रोड्यूस करती हैं। कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी में से।
तो पहले तो हमें समझना होगा कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी कौन सी होती हैं, ठीक है। वाइब्रेशन मतलब कि वाइब्रेशन महसूस होना, मतलब कि कोई चीज़ ऐसे 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 हमें फील हो, ठीक है, वाइब्रेट हो वो चीज़ें। सो सपोज आप, एक स्कूल बेल होती है, स्कूल बेल कैसी होती है, ऐसे कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। हम उस पर क्या बनाते हैं, एक लोहे का कुछ मारते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, एक मेटल की क्या होती है, एक प्लेट टाइप की होती है, ठीक है। हमारे स्कूल बेल्स में जब हम उसको हिट करते हैं, सपोज अभी हमने उसको हिट नहीं किया, हमारे मेरे पास एक बेल है, मैंने उसको टच किया, क्या वो वाइब्रेट कर रही है, आप उसको टच करके देखो और फील करो कि क्या हमें क्या महसूस हो रहा है। हमें कुछ भी वाइब्रेशन फील नहीं होती, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, नथिंग, ठीक है। लेकिन जब मैंने उस पर एक मारा, ठीक है, एक हिट किया, उसके क्या हुआ, उसमें से साउंड प्रोड्यूस हुआ। साउंड जब प्रोड्यूस हुआ ना, आप उसको टच करो, जब टच करोगे ना आप उसमें एक वाइब्रेटिंग फील करोगे। सो ये क्या हुआ, एक हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी हुई, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है। सपोज आप एक ज्योमेट्री ले लो, ज्योमेट्री बॉक्स, लाइक जैसे ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। इसमें मैंने क्या रख दी, ऐसे एक पेंसिल इधर रख दी और एक पेंसिल इधर रख दी, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे एक इलास्टिक मतलब कि रबर बैंड बांध दो, जो रबर बैंड होती है पतली सी, उसे ऐसे बांध दो ऐसे। फिर क्या देखोगे, आप उस स्ट्रिंग को ना ऐसे करके ऐसे करना, ठीक है। तो जब आप उस स्ट्रिंग को हिलाओगे, मूव करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जब उसको टच करोगे वो वाइब्रेशन फील करेगी, वाइब्रेशन आपको फील होगा। तो ये क्या हुआ, इज अ एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। सो वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड साउंड, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर वाइब्रेशन नहीं हो, जब वाइब्रेशन अगर नहीं हो रहा, ठीक है, तो साउंड भी क्या होगा, साउंड डू नॉट प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। या फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए और अपनी आंखों से देखने के लिए आप एक क्या लो, वेसल लो, ठीक है, एक डिश लो, वो होती है ना प्लेट होती है जिसका ये हो, ऐसे बनी हो प्लेट, कुछ इस तरह की प्लेट लो, ठीक है। ऐसी प्लेट लो, उसमें क्या डालो आप, थोड़ा सा पानी डालो उसमें। उसके बाद जो आपकी स्पून होती है ना, उसकी स्पून को उस एज मतलब उसके कोने पर एक बार हिट करो। हिट करने से आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो वाटर है ना उसमें कुछ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वेव्स क्यों बनी, क्योंकि हमने क्या साउंड क्रिएट हुआ, उसमें साउंड किसकी वजह से हुआ, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन हुई। हमें जो वेव्स फील हुई वो किस लिए फील हुई, क्योंकि हाँ उसमें क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड भी प्रोड्यूस हुआ। सो इसमें हमें क्या पता चला कि हमने जो वाइब्रेशन थी हम उनको वाइब्रेशन देख पाए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होती हैं जिनमें हम वाइब्रेशन को देख नहीं पाते, क्योंकि उनका जो एम्पलीट्यूड होता है ना साउंड का या फिर वाइब्रेशन का, वो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होता है। अभी एम्पलीट्यूड समझ लो कि वाइब्रेशन की क्वांटिटी, वाइब्रेशन क्या होती है, कम हुई, वाइब्रेशन कम होगी तो मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम था, तो इसलिए क्या होती है, हमें वो वाइब्रेटिंग और या फिर वेव्स हमें नहीं दिखती। जैसे हमें वाटर में भी दिखा ना उसमें प्लेट्स में, लेकिन कई जगह हमें वाइब्रेशन नहीं दिखती, ठीक है। जैसे मैं उस मेटल प्लेट में दिखा, इसमें दिखा, हमने खुद देखा ना, महसूस भी कर पाए इवन। लेकिन कुछ बॉडीज़ में हम नहीं देख पाते, लेकिन उनको फील ज़रूर कर पाते हैं। सो टेल मी सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताओ और उनका वो पार्ट बताओ जो वाइब्रेट कर रहा है। सपोज एक गिटार है, ठीक है, गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ हमारे पास, लेकिन जो स्ट्रिंग होती है उसे बजाते हैं हम, उसके जो लोहे का पार्ट या फिर लकड़ी का पार्ट होता है हम उसको तो बजाते नहीं हैं, हम उन स्ट्रिंग पर हिट करते हैं, ठीक है, उन स्ट्रिंग को बजाते हैं। और वो स्ट्रिंग ही क्या है, उसका एक वाइब्रेटिंग पार्ट हुआ। लाइक तबला में भी क्या होता है, जो उसका ऊपर जो स्किन होती है उसकी, जिस पर हम बजाते हैं, ठीक है, स्ट्रेच होता है ना, वो जो एरिया होता है स्ट्रेच होता है, वो क्या होगा, उसका वाइब्रेटिंग पार्ट हो गया। या फिर ढोल होता है, हमारा ढोलक होती है, उसके अंदर भी वो क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड एरिया जो होता है, जो लकड़ी वाला पार्ट है वो थोड़ी वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट क्या कर रहा है हमारा, वो जो स्ट्रेच्ड पार्ट है। या फिर आप ले लो मंजीरा एक इस लाइक कुछ ऐसे करके बजाते हैं उसे, कुछ ऐसा होता है वो, ठीक है, कुछ ऐसे होता है, हम उसको बजाते हैं, ठीक है। तो उसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या हुआ, वो जो ये मेटल्स का था, जो स्टील का जो बना हुआ था, वो था हमारा वाइब्रेटिंग पार्ट। या फिर आप ले लो एक तारा, वो एक तरह का कुछ ऐसे बना होता है, तो हम इसको ऐसे बजाते हैं,
ऐसे ऐसे करके बजाते हैं उसे वीणा को, ठीक है। तो उसका वाइब्रेटिंग पार्ट होगा वो स्ट्रिंग जो होती है उसकी, उसमें वो पार्ट होगा। और एक ना हमारा वो होता है जो मट पोट होता है, मतलब कि जो हमारा मटका होता है, देखते हैं ना वो बजाते हैं लोग, उसका हम उसकी सपोज मटका हमारा किस तरह का होता है, कुछ ऐसा होता है, लेकिन इसका वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा आता है, आपने देखा होगा। हम उसको ना उल्टा करके बजाते हैं, मतलब कि उसको ऐसे रख देते हैं पलट के और तब उसके ऊपर बजाते हैं। मतलब कि जो उसका वाइब्रेटिंग पार्ट होता है, मतलब कि जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कौन सा पार्ट है, हमारा ये पार्ट होता है। आप यहाँ पे बजाओ, यहाँ रखो, आपको आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा होलो होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या होती है, हमारा वाइब्रेट करता है ये हमारा मटका, और क्या होता है यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। सो हमने आज ये सब तो पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप आज की वीडियो तो हमने देख लिया कि जो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होती हैं वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, हमने वो देख लिया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो हम देखेंगे वो हमारे पार्ट 2 में। आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।